नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल हेलो साहित्य में। जीसेट का पेपर सॉल्यूशन हम कर रहे हैं 2023 का 26 नवंबर का पेपर, जो संडे को लिया गया था। इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर है, उसमें पार्ट 5 मतलब इसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 75 टू 100। तो क्वेश्चन नंबर 76 है आपके पास। द एंथ्रोपोलॉजिस्ट मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ स्ट्रक्चरलिस्ट थिंकिंग इज। चार नाम दिए गए हैं, तो सबसे एसोसिएट है क्लॉड लेवी स्ट्रॉस, तो आंसर रहेगा आपका ए। 77 क्वेश्चन नंबर है, रेमंड विलियम इज बेस्ट नॉन फॉर हिज वर्क, तो आपका आंसर रहेगा बी। उनकी टैग्स है कीवर्ड्स, वोकैबुलरी ऑफ कल्चर एंड सोसाइटी। दूसरी बुक है कल्चर एंड सोसाइटी, वो भी बहुत फेमस है लेकिन ये लिस्ट पे दी गई नहीं है, तो आंसर आपका रहेगा बी कीवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 78, हु कॉइंड द टर्म पोस्ट ह्यूमनिज्म, तो आंसर रहेगा आपका ईयाब हसन के नाम के क्रिटिक है, उन्होंने ये टर्म क्रिएट की थी। तो आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 79, हु इंट्रोड्यूस द थियरी ऑफ डिस मॉडर्निज्म इन डिसेबिलिटी स्टडीज, आंसर है आपका ए, लेनार्ड जे डेविस। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास, हु अमंग द फॉलोइंग हैज स्टडी द पेजेंट इंसर्जेंसी इन कॉलोनी इन इंडिया, तो इनका जो आंसर रहेगा डी, रंजीत गुहा नाम है, जो जिन्होंने पेजेंट स्टडी की है अपनी कॉलोनी इन इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 81 है, मैच द फॉलोइंग। चार आपको साइको एनालिटिक स्ट्रक्चरलिज्म, हेजेमनी, मेटाफिक्शन, हाइब्रिडी, मतलब कि आपको टर्म दी गई है तो टर्म किसने क्वाइन की है, तो उसके सामने जो मैच करते हैं, तो आपका आंसर रहेगा सी, जिसमें साइको एनालिटिक क्रिटिज्म है जैक्स लकान नाम आएगा, हेजेमनी है उसमें आपके साथ नाम आएगा एंटोनियो ग्रैम्सी, मेटाफिक्शन है उसमें नाम आएगा लिंडा हचिंसन, एंड हाइब्रिडी है तो होमी बाबा नाम आएगा, तो आंसर आपका सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 82, अकॉर्डिंग टू कॉलरिज ऐसे प्लास्टिक इमेजिनेशन हैज़ द एबिलिटी, तो आंसर रहेगा सी, टू यूनिफाई और सिंथेसाइज वेरियस एलिमेंट इनटू अ कोहेसिव होल। बायोग्राफी या लिटरेरिया प्राइमरी इमेजिनेशन एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन में बात करते हुए उन्होंने एक कमेंट की है। क्वेश्चन नंबर 83 है आपके पास, द टर्म इकोलॉजिकल इंपेरियलिज्म वाज कॉइन्ड बाय, तो अल्फ्रेड क्रॉसबाय नाम है उनका, वो क्रिटिक है, तो उन्होंने जो डी आंसर है वो आपका सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 84 में चूज द करेक्ट पेयर, तो आपको वर्क दिया गया है, उसके सामने राइटर का नाम दिया गया है, तो उसमें से करेक्ट जो वर्क है वो है वैन सी बूथ का द रेटरिक ऑफ फिक्शन, तो आपका राइट आंसर रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 85 है, इन द ऐसे थ्री वुमेन्स टैक्स एंड द क्रिटिक ऑफ इंपीरियलिज्म व्हाट आर द टैक्स द गायत्री स्पिवाक फोकस इज ऑन, तो उनमें टैक्स है तो जैन आयर, वाइट सर्गस सी एंड फ्रैंकनस्टाइन, तो आपका आंसर रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर 86, द फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ की क्रिटिकल टर्म, व्हाट इज द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर फॉर्मुलेशन, तो आपको चार जो अलग अलग है क्रिटिकल टर्म्स दी गई है, उसमें लैंग, द अनकॉन्शियस, डिफरेंस, हेरेसी और पैराफ्रेज, तो आपका आंसर रहेगा द अनकॉन्शियस, जो सिगमंड फ्रॉइड ने दिया है, लैंग शशूर ने दिया है, डिफरेंस तो पर्टिकुलरली डेरिडा ने दिया है, एंड हेरेसी और पैराफ्रेज, तो आंसर आपका करेक्ट रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 87 है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म सीक्स टू शो दैट टेक्स्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिसयूनिटी रादर देन यूनिटी, हु मेड दिस स्टेटमेंट, तो पीटर बेरी करके क्रिटिक है, उनकी क्रिटिकल बुक है, उसमें एक कमेंट पाई जाती है, तो पीटर बेरी जो आंसर रहेगा बी, वो राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, हु वाज द फर्स्ट टू कॉइन द टर्म इंटरटेक्चुअलिटी, तो आपका आंसर रहेगा सी, जूलिया क्रिस्टेवा। Question number 89, in Indian literary theory what refers to suggested or implied meaning of literature, तो आंसर रहेगा ध्वनि, जो थियरी दी गई है अभिनव गुप्त द्वारा, तो वक्रोति है कुंतक की थियरी है, रस है भरता द्वारा दी गई है, अभिधा है ध्वनि का जो डिस्कशन है उसमें अभिधा जो टर्म है वो डिस्कस की गई है। क्वेश्चन नंबर 19, वाई इज अ लिटरेचर रिव्यू एसेंशियल इन रिसर्च डिज़ाइन एंड प्लानिंग फेसिस, अब जो क्वेश्चन है वो रिसर्च के ऊपर है और इंग्लिश रिसर्च के ऊपर जो है क्वेश्चन है, तो पर्टिकुलरली 19 जो क्वेश्चन है कि भाई रिसर्च डिज़ाइन एंड प्लानिंग का फेस है, उसमें लिटरेचर रिव्यू क्यों ज़रूरी है, तो आंसर रहेगा टू आउटलाइन द रिसर्च कंक्लूजन, तो डी आंसर राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, व्हाट रोल डज द रिसर्च क्वेश्चन प्ले इन द रिसर्च डिज़ाइन फेज, तो रिसर्च डिज़ाइन में रिसर्च क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, तो इसका आंसर रहेगा बी, इट डिफाइंस द रिसर्च पर्पस एंड डायरेक्शन।
क्वेश्चन नंबर 92 है, व्हाट डिस्टिंग्विश कंटेंट एनालिसिस फ्रॉम अदर रिसर्च मेथड इन इंग्लिश स्टडी। तो इसका आंसर है आपके पास सी रहेगा, इट एनालिसिस टेक्सचुअल एंड विजुअल मटेरियल्स। तो ये भी क्वेश्चन रिसर्च है। 93 क्वेश्चन नंबर है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ पायलट टेस्टिंग डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट इन इंग्लिश रिसर्च। तो आंसर है ए, टू आइडेंटिफाई एंड रेक्टिफाई इश्यू। ये भी रिसर्च का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 94, व्हाट डिस्टिंग्विश ग्राउंडेड थियरी एनालिसिस इन इंग्लिश रिसर्च। तो आपको आंसर रहेगा सी, इट एम्स टू डेवलप थियरीज फ्रॉम डेटा। तो आंसर है सी जो राइट है। क्वेश्चन नंबर 95, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट इन रिसर्च पेपर। तो एब्स्ट्रैक्ट क्यों महत्व का है, तो पर्टिकुलरली उसमें आंसर आएगा टू समराइज द एंटायर रिसर्च पेपर। तो बी जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग इन्फॉर्म कंसेंट फ्रॉम रिसर्च पार्टिसिपेंट इन इंग्लिश स्टडीज। तो इसका आंसर रहेगा टू प्रोटेक्ट पार्टिसिपेंट्स राइट एंड प्राइवेसी। तो आंसर सी है, वो राइट आंसर है। Question number 97, in research what is the primary purpose of using secondary sources। तो क्वेश्चन का जो आंसर है सी वो राइट रहेगा, टू प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 98, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ सबमिटिंग रिसर्च पेपर्स टू पीयर रिव्यू जर्नल। पीयर रिव्यू में पेपर क्यों पब्लिश करवाते हैं, तो उसका आंसर रहेगा टू अंडरगो रिगरस इवेल्यूशन बाय एक्सपर्ट। तो आंसर डी है, वो राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 99 वो भी रिसर्च पे डिपेंड है। व्हेन कंडक्टिंग क्वालिटेटिव रिसर्च इन इंग्लिश स्टडी, व्हाट चैलेंजेस एसोसिएटेड विद डेटा सैचुरेशन। तो इसका आंसर रहेगा बी, exhausting the pool of potential research participants। क्वेश्चन नंबर 100 वो भी रिसर्च पे डिपेंडेड है। विच सॉफ्टवेयर टूल इज कॉमनली यूज इन रिसर्च फॉर क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस एंड कोडिंग टेक्सचुअल डेटा। तो इसका आंसर रहेगा वीओ, जो डी है, NVIVO। तो वीओ है आंसर रहेगा। तो आप जो टोटली 10 क्वेश्चन है रिसर्च मैथोडोलॉजी पे से पूछे गए हैं, क्योंकि ये एक सेपरेट यूनिट है। कल्चरल स्टडी पे भी ज़्यादा क्वेश्चन है, तो ये भी एक सेपरेट यूनिट है। तो आपको कल्चरल स्टडी पे, रिसर्च मेथड पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और पेपर का रिव्यू करें हम, तो हम कह सकते हैं कि हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है, ब्रिटिश हिस्ट्री पे लिटरेचर के क्वेश्चन है, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन कम पूछे गए हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन कल्चरल स्टडी, इंडियन इंग्लिश इवोल्यूशन और इंडियन इंग्लिश जो है उसके में से पूछे गए हैं। जनरली एक दो क्वेश्चन है उसमें आप बोल सकते हैं कि वर्ल्ड लिटरेचर से पूछे गए हैं, लेकिन ओवरऑल पेपर बहुत ही आप बोल सकते हैं कि ना तो डिफ़िकल्ट था, ना तो एकदम इजी था। लेकिन मैं मानता हूँ कि 70 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो इजी थे कंपेयर टू अदर पेपर्स। और नेट का पेपर है उसके कंपेयर में तो बहुत इजी पेपर है। तो आप दूसरे वीडियो देख के ये पर्टिकुलरली ये पूरे पेपर का सॉल्यूशन किया है, उसकी लिंक्स मैंने इस वीडियो में अपलोड की है, तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो लिंक चेक कीजिए। आई होप कि आप जो 75 to 100 जो क्वेश्चन है वो समझ गए हैं। थैंक यू।